हम सब घर वाले सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा और हम सब घर वाले सुबह नाश्ते की टेबल पे बैठे थे। मेरे साथ मेरी बहन बैठी हुई थी। उसका पाँव मेरे पाँव पे लगा। मैंने समझा कि शायद गलती से लगा होगा और फिर उसका हाथ आहिस्ता आहिस्ता मेरे पे आया। मैंने एक दफ़ा उसका हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। हाथ हटाया क्योंकि घर वाले सब बैठे हुए थे। उसने फिर दोबारा यही हरकत की। इस बार मैंने कराची में रहता हूँ। घर में मेरे 5 अफराद हैं। एक मेरी बहन, 2 हम भाई हैं और मेरे उम्मी अपना तीर इसके हाथ में है। मेरा नाम उमरान है और मैं 25 साल का हूँ। मैं और अबू रहते हैं। बहन भाइयों में सबसे बड़ा मैं हूँ। मेरे दूसरे भाई का नाम कामरान है और बहन का नाम ज़ोया है। मेरे अबू सरकारी मुलाजिम थे लेकिन अब रिटायर हो गए हैं और मेरी अम्मी हाउस वाइफ हैं। सारा दिन घर पे होती हैं। मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली थी। अब मैं अच्छी सही नौकरी की तलाश में था। फ़िलहाल तो मैं घर पे रहता था। मेरी बहन भी जवान हो गई थी और मेरा भाई 20 साल का था। वो अभी पढ़ रहा था। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जिसका नामकरण था। वो यूनिवर्सिटी में मेरी गर्लफ्रेंड बनी थी और मैं इसी से शादी करने वाला था। अब इंतज़ार में था कि मेरी कोई अच्छी सी नौकरी लग जाए। और मेरी बहन भी एक लड़के को पसंद करती थी। वो कज़न ज़ाद भाई था। उसका नाम आसिफ था और वो भी हमारे पड़ोस में रहता था। हमारे घर आता जाता रहता था। मेरी बहन जोया इससे हंस हंस कर बात करती थी और घर में सबको पता था कि जोया इसफ को पसंद करती है। हम कराची में रहते हैं और हम ओपन माइंड फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। हमारी फैमिली में ये बात पूरी नहीं समझी जाती। लड़की का जहां दिल करे वो शादी कर सकती है और लड़के का भी, और इसी आज़ादी का मैंने भरपूर तरीके से फ़ायदा उठाया। एक रात में अपने घर में सो रहा था। रात काफ़ी थी। मुझे बेचैनी से नींद नहीं आ रही थी। मैं सिगरेट पीने के लिए अपनी छत पे गया तो देखा मेरी बहन जोया वहां किसी से फ़ोन पर बात कर रही है। मेरे लिए ये आम सी बात थी क्योंकि मेरी बहन के पास फ़ोन था। वो किसी न किसी से बातें करती रहती थी। मैंने सीरियस नहीं लिया, लेकिन जैसे ही मेरे कानों में आवाज़ पड़ी कि वो किस कस्म की बातें कर रही है, मैं समझ गया कि वो ज़रूर आसिफ से बातें कर रही होगी। वो आसिफ को कह रही थी कि जब तुम पिछली बात कर रही है, मैंने बना कोई आवाज़ की है। उसके पीछे खड़ा रहा और उसकी बातें सुनता रहा और फिर वो उसी को कह रही थी कि अगली दफ़ा तुम कब आओगे। मैं आज भी छत पर बैठी हूँ। तुम चाहो तो आ जाओ, मैं नीचे एक एक गेट खोल देती हूँ। शायद आसिफ उसे मना कर रहा था। मेरी बहन बेहतासरार कर रहे थे। शायद उसका दिल कर रहा था कि इस वक्त उसे है वो चीज़ सता रही थी। मेरी बहन ने आसिफ की बहुत मन्नतें की लेकिन वो न आया। शायद उसका दिल भरा हुआ था। फिर मेरी बहन ने कहा कि चलो तुम आ तो नहीं रहे, कोई बात नहीं, तुम मेरा फ़ोन पे ही काम करवा दो। अब समझ रहे होंगे। आज मैं पहलियाप रात के इस वक्त मैंने कहा, हाँ, मुझे तो नींद नहीं आ रही थी, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही? तो मेरी बहन कहने लगे, इमरान भाई, मुझे भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं छत पे आई हूँ, आसिफ से बात कर रही थी। फिर मैंने अपनी बहन को कहा कि अभी से तुमने आसिफ के साथ सब कुछ कर लिया है, तो शादी के बाद क्या करोगे? ऐसा ना हो कि वो तुम्हारी इज्जत करना छोड़ दे। मेरी बहन ने कहा कि लगता है आसिफ भाई, आपने सब कुछ सुन लिया और फिर वो है। शर्माने लगी। मैंने उससे कहा कि हाँ, मैंने ये भी सुना है तुम उसकी मन्नतें कर रही थी, लेकिन वो यहाँ उन्हें रहा। तुम कहो तो मेरे ठीक है, वरना कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। और फिर उसने बन्ना कोई जवाब दिया। नीचे चली गई। वो जैसे नीचे गई तो मैं डर गया। मैंने सोचा कि ये मैंने क्या बोल दिया, वो कहीं उम्मी और अबू को न बता दें। उसके बाद मैं काफी पछता रहा था कि मुझे अपनी बहन से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन क्या करता। अब जो होना था वो हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था।
इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। उसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। उसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। उसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। उसी तरह मैंने छत पर 2-3 हो गया था। इसी तरह मैं सगर्टें पी और फिर मैं भी नीचे एके अपने रूम में सो गया। उज में उठा तो मेरी बहन का मूड कुछ अजीब सा था। वो शायद मुझसे नाराज थी रात वाली बात से, लेकिन मेरे लिए ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि वो भी अपनी बहन के साथ ये सब करता है। उसी लिए मैंने दिल बड़ा करके अपनी बहन को बोल दिया था और फिर मैंने अपनी बहन के नंबर पे मैसेज किया। मैंने कहा, अगर तुम्हें रात वाली बात बुरी लगी हो तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। आइंदा मैं ऐसी हरकत नहीं करूँगा। मेरी बहन अपने रूम में थे और मैं अब नाश्ता करके अपने रूम में आ गया था। फिर मेरी बहन क्या मैसेज में जवाब दिया। उसने किया कि मुझे बुरा तो नहीं लगा, बस मुझे अजीब लग रहा है क्योंकि आप मेरे भाई हो। फिर मैंने उससे कहा कि ज़ोया, कोई बात नहीं, मैं भाई हूँ तो अच्छी बात है ना, घर में किसी को शक भी नहीं पड़ेगा कि हमारा कौन सा रिश्ता चल रहा है। फिर वो कहने लगी, भाई मुझे सोचने का वक्त दो। मैंने कहा, सोचने की क्या बात है। फिर ज़ोया कहने लगी, अगर कामरान ने बोला तो क्या, मैं उसके साथ भी यहाँ अगर बोले तो तुम मुझे बताना। उसने कहा, चलो ठीक है। और फिर उसी तरह शाम भी हो गई। शाम हुई तो अबू घर आए, अम्मी को कहा कि हमारे फलां रिश्तेदार की शादी है, मेरी फूफू की बेटी की शादी, तो हमें वहाँ जाना है, वो लोग पेशावर रहते हैं। एमी ने कहा कि घर पे किसको ठहरा के जाएं, क्योंकि इतना बड़ा घर है, हम उसको अकेले तो नहीं छोड़ सकते। फिर मेरा अबू कहने लगा कि कोई बात नहीं, घर पे हम ताला लगा देंगे, कुछ नहीं होता। फिर मेरे भाई कामरान ने कहा, नहीं अबू, मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं तो मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं घर ये रहूँगा। और फिर मेरी बहन ज़ुया ने भी कहा कि अबू मैं भी घर पे रहूँगी, पेशावर में मुझे अच्छा नहीं लगता, गांव है वो। जब मेरी बहन ज़ुया ने कहा कि मैं भी शादी पे नहीं जा रही तो मैं